मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ईसाया की किताब, बुक ऑफ इज़ाया, चैप्टर 54, उसकी 8 से लेके 10 आयात तक, वर्सेस 8 till 10। खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा है, खुदावंद तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुंह छुपाया, पर अब मैं अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये तूफान नू का सा मामला है कि जिस तरह मैंने कसम खाई थी कि फिर ज़मीन पर नू का सा तूफान कभी ना आएगा, उसी तरह अब मैंने कसम खाई है कि मैं तुझसे फिर कभी आज़रदा ना हूँगा और तुझको ना घुड़कूँगा। खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके पाक कलाम के लिए कि हम हर रोज़ उसके पाक कलाम को पढ़ते और सीखते हैं, और वो बड़ा फजल देता है कि हम उसके कलाम को उठा सकें, उसको जान सकें, क्योंकि जब हम कलाम को सुनते हैं तो हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसकी आवाज़ के शिनवा होते हैं। हम पर लाजिम है कि हम हर रोज़ अपने खुदावंद के हुजूर आएं, उसकी आवाज़ को सुने कि वो हमसे क्या फरमाता है। उसने शुरू में ही इस कलाम में आखिर की सारी बातें लिख छोड़ी हैं। ये कलाम आज के लिए है, क्योंकि खुदावंद ने ये यरूशलेम से मोहब्बत का वादा किया है आज के लिए। सो आज हम अपने खुदावंद से हिकमत मांगें, उसका रहम मांगे, उसी की रास्तबाजी और उसका नूर मांगे, ताकि उसके कलाम को जब पढ़ें तो उसके कलाम को समझें, उसके मकाशफ़ों को समझें। आज खुदावंद हमें अपने कलाम को पढ़ने और उस पर अमल करने का बड़ा फजल अता करें। उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस किताब में खुदावंद इसराइल को आने वाले दिनों में, यानी आज के दिनों में, और जो खुदावंद ने उनको प्रॉस्पेरिटी के दिन दिए हैं, जो खुदावंद ने उनको अपने बेटे को भेजा, बेशक उनकी आंखें बंद हैं और बहुतों ने खुदावंद यीशु मसीह को अब तक कबूल नहीं किया, लेकिन हर घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकेगा और उस पर ईमान लाएगा। आज शायद उनके कान और उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन वो निजात खुदावंद ने इसराइल के लिए भेजी और हमें भी खुदावंद ने इसराइल में शामिल कर दिया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम शाही काहिनों का फ़िरका बन जाते हैं, हम इसराइल में शामिल हो जाते हैं। और ये वादे हमारे लिए हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमसे वो सुलह का अहद बांधा है, जो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में आया। और खुदावंद ने वो नाराज़गी जो बाग़े अदन से चल रही थी इंसान से, कि उसके गुनाह जो थे वो बहुत बढ़ चुके थे, खुदावंद ने अपने बेटे को भेज के उन सारे गुनाहों को धो दिया और उनकी गलास्तों को खुद उठा लिया। वो मारा गया, कूटा गया, सताया गया, लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला, और उसी के मार खाने, कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। और आज जब हम उसका नाम लेते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा कहते हैं, तो आज भी हम निजात पाते हैं। खुदावंद यहाँ पर फरमाते हैं कि खुदावंद तेरा निजात देने वाला खुदा फरमाता है, बेशक हमारी निजात हमारे खुदावंद से आती है। खुदावंद ने हमें कहर में एक दम के लिए, खुदावंद ने हमसे मुंह तो छुपाया। ये खुदावंद उस वक्त इसराइलियों से कह रहे हैं कि मैंने एक दम के लिए मुंह तो छुपाया, लेकिन मेरी अब्दी शफकत जो है, और मैं तुझ पर रहम करूँगा। कि खुदावंद आगे कहते हैं कि मेरे लिए ये नूह का सा मामला है, क्योंकि जब नूह का तूफ़ान आया था तो खुदावंद ने उस तूफ़ान के बाद
یہ جو ہے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد اس طرح کا طوفان جو طوفان نوح کے وقت ہوا ہے، دوبارہ انسانوں پر اس قسم کی تباہی نہیں آئے گی، کیونکہ خداوند افسردہ ہوئے تھے اس سے، اور کیونکہ خداوند ہماری ہلاکت چاہتے نہیں، اور خداوند نے کہا تھا کہ اس طرح کا طوفان اب کبھی زمین پر نہیں آئے گا، کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی اور صرف جو ہے کچھ جانیں بچیں۔ خداوند کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے تب قسم کھائی تھی کہ ایسا طوفان دوبارہ نہیں آئے گا، اسی طرح اب بھی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں پھر جو ہے آزردہ نہیں ہوں گا اور نہ گڑکوں گا تجھ سے۔ خداوند اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں، بے شک پہاڑ ٹل جائیں گے، ٹیلے ٹل جائیں گے، لیکن خداوند کی شفقت ہم سے کبھی نہ ٹلے گی، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور یہ کلام میں لکھا ہے، اور کلام برحق ہے، کلام کی ہر بات سچی ہے اور کل آج اور ابد تک یکساں ہے۔ سو آج بھی خداوند کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ اس کی شفقت ہم سے کبھی جاتی نہ رہے گی، اور خداوند کہتے ہیں اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ بے شک خداوند نے اپنا صلح کا عہد خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے ساتھ پھر سے باندھا اور پھر سے ہمیں اپنا بنا لیا، اور جب ہمارے گناہ دھوئے گئے تو آج ہم بیٹے بیٹیاں خداوند کے جو ہے اس رشتے میں بن گئے ہیں، صلح کے عہد میں بن گئے ہیں، جو باغ عدن سے گناہ کے ذریعے ٹوٹ گیا تھا، اسے خداوند یسوع مسیح نے پھر سے جوڑا ہے۔ سو آج ہم اپنے خداوند کے وعدوں کا یقین کریں تاکہ یہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں اور ہم سگنا پھل لائیں ان سے۔ آج ہمارا خداوند ہمیں آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خداوند اپنی شفقت ہمیں پھر دکھائیں گے، اور وہ دکھا چکے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے تو یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ آج ہم اپنے صلح کے عہد کو یاد کریں جو خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہم سے بن گیا ہے، اور ہم اپنے خداوند کے قریب ہو گئے ہیں۔ آج ہم پھر سے اس سے دور نہ جائیں، بلکہ اس کی آواز کو سنیں اور اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ کلام کو سنیں، کلام پہ چلیں، اور کلام کو ہی ہر وقت جو ہے اپنے دلوں میں قائم رکھیں، نہ اس سے داہنے مڑے نہ بائیں مڑے، بلکہ ہمارا دھیان ہر وقت اس کتاب پر رہے تاکہ ہمارا خداوند ہمیں سرفراز کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو اور مجھے بڑی برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔